चलिए, आज एक हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है क्या? अल्टरनेटिंग करंट। आपको याद होगा पिछले दिन हम लोग पढ़े थे क्या? एसी जनरेटर। जिस एसी जनरेटर के द्वारा जो ईएमएफ जनरेट हुआ था, उस ईएमएफ का इक्वेशन था क्या? ए इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर हम लोग ई नॉट एक कांस्टेंट था और ये था कितना? एन ए बी ओमेगा के बराबर में। बात समझ में आ रहा है? इसी में अगर हम लोग सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड किए थे तो इधर हो गया था ई अपॉन आर इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और ये ई बाई आर को हम लोग आई लिखे थे, आई को आई नॉट लिखे थे साइन ओमेगा टी, और ये करंट का इक्वेशन था। इस करंट का ग्राफ आपको याद होगा। इस करंट का जो हम लोग ग्राफ लेकर के चले थे वो ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है, और ये साइन एक्स के ग्राफ का अगर हम लोग बात करें टाइम के डिपेंडेंट, तो आप देख पाएंगे क्या कि साइन एक्स का ग्राफ 0 से शुरू होगा और कुछ इस तरीके से चलेगा। कुछ समय में ये पॉजिटिव भी है, कुछ समय में ये नेगेटिव भी है, और कुछ समय में दोबारा ये क्या है? पॉजिटिव है। आप ध्यान से देखें तो साइन एक्स का वैल्यू +1 से -1 तक होता है। तो +1 को जब आई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा? आई नॉट, और ये करंट कितना हो जाएगा? माइनस आई नॉट। ये पिछली बातें थी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। बात समझ में आ रहा है? आज की बात है जो इस चैप्टर में हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं कि एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, कैसे इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब अभी तक जो हम लोग सर्किट पढ़ते थे उस सारे सर्किट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स लगाते थे तो वो सोर्स के जगह पर कहीं ना कहीं बैटरी लगाते थे, और बैटरी से जो करंट निकलता था वो एक ही डायरेक्शन में निकलता था कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और आकर के नेगेटिव टर्मिनल में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग चले कहां पर? अल्टरनेटिंग करंट पर और डायरेक्ट करंट पर, कि जो एक्चुअल डिफरेंस है अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में ये क्या है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। तो आज हम लोग उन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को एकदम ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन जो पिछली कुछ चीजें हैं, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस, ये सारे इक्वेशंस आपको आने चाहिए। क्यों? कि अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग जब रजिस्टर पढ़ रहे थे तो पूरा पूरा रजिस्टर ही हम लोग पढ़े अभी तक सर्किट में। जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो पूरा पूरा कैपेसिटर ही पढ़े हैं। जब इंडक्टर पढ़ रहे थे तो पूरा पूरा इंडक्टर ही पढ़े हैं। लेकिन अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हम लोग एक साथ रजिस्टर और कैपेसिटर को जोड़ेंगे, एक साथ हम लोग तीनों एलिमेंट को भी जोड़ेंगे। तो इन सारे चीजों को हमको एक एक चीज करके क्या करना है? देखना है कि कैसे क्या काम होता है। बात समझ में आ रहा है? तो फिलहाल हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये सबसे पहला टॉपिक जो अपना है वो टॉपिक होगा क्या? कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक तरफ लूंगा आपके अल्टरनेटिंग करंट को, एक तरफ लूंगा मैं किस चीज को? अल्टरनेटिंग करंट को, और दूसरे तरफ जो है तो ये मैं लूंगा किस चीज को? डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीसी, और अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? एसी। बात समझ में आ रहा है? तो जैसा कि आप साइन एक्स का ग्राफ पीछे देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये लगातार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर इस तरीके से चलता जा रहा है। तो यहीं से जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन शुरू होता है। तो पहला पॉइंट अगर इसमें हम लोग लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन में, तो अल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? द करंट which change its direction, which change its direction continuously। मतलब एक कोई करंट है जो अपना डायरेक्शन
क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर केवल डायरेक्शन चेंज किया तो वो करंट कैसा करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। मैग्नीट्यूड में चेंज हो तो भला, नहीं चेंज हो तो भी कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहां हम लोग एक पॉइंट इसमें ऐड कर देंगे कि मे बी चेंज इन मैग्नीट्यूड, मे बी चेंज इन मैग्नीट्यूड की, इसके मैग्नीट्यूड में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए जैसे कि हम लोग एक आध एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूं जिसमें एक पर मैं लूंगा टाइम और दूसरे पर मैं लूंगा किस चीज को, करंट आई को। बात समझ में आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, तो जो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है ये टाइम का डिपेंडेंट है। आपको याद होगा कि जिस समय में हम लोग एसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो इधर रखे थे नॉर्थ पोल और इधर रखे थे क्या, इस बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखे थे और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हैंडल से हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते थे, तो इससे होकर के करंट इंड्यूस्ड होता था। बात समझ में आ रही है, इससे होकर के करंट इंड्यूस्ड होता था। अब देखो जरा सा कि ये ओमेगा कांस्टेंट होता था, मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों फिक्स मैग्नेट है, तो फिक्स मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट। इस लूप का कॉइल का जो एरिया होगा ये भी क्या, कांस्टेंट। और इस कॉइल में कितने टर्न्स लगाए हैं, ये टर्न्स भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब पूरा का पूरा एप्सिलॉन नॉट क्या, कांस्टेंट। ओमेगा भी क्या, कांस्टेंट। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे ईएमएफ बदलेगी और यहां जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे क्या होगी, करंट भी बदलेगी। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो टाइम के डिपेंडेंट एक करंट है, जो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे करंट भी क्या होगा, बदलेगा। अब बदलेगा तो कैसे बदलेगा, तो साइन के अकॉर्डिंग बदलेगा। साइन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है। कहां पे, अगर हम लिखना चाहें तो 0 पे, ये पाई बाई 2 पे, ये कितने पे, पाई पे, फिर ये कितने पे, 3 पाई बाई 2 पे, फिर ये कितने पे, 2 पाई पे। देखो एक साइकिल में ये एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव हुआ है और 0 भी हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहीं ना कहीं टाइम का डिपेंडेंट करंट है। तो हम लोग एक एक्सिस पे करंट रखेंगे और एक एक्सिस पे क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। अब आप देखिए कि अल्टरनेटिंग करंट का मैं डिफरेंट ग्राफिकल एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक करंट है ऐसा, एक करंट है ऐसा, ये करंट आप देखिए तो कुछ देर ये करंट पॉजिटिव है तो कुछ देर ये करंट क्या है, नेगेटिव, एक साइकिल में। ऐसा ऐसा ये हजारों साइकिल क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। मैं और भी एग्जांपल लेके आ रहा हूं लेकिन फिर थोड़ा सा डायरेक्ट करंट में बात करते हैं उसके बाद। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि इसका डेफिनेशन हम लोग एक लाइन में कैसे लिखेंगे। इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या कि द करंट व्हिच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब कोई एक ऐसा करंट है जो लगातार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा है और एक ऐसा करंट है जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी सर्किट बोलते हैं। और ऐसे करंट जनरली बैटरी से निकाले जाते हैं, सेल से निकाले जाते हैं। लेकिन जो मोटर से, एसी जनरेटर से जो करंट आता है, वो एसी जनरेटर से जो करंट आता है वो लगातार अपना डायरेक्शन क्या करता है, बदलता है। अब देखिएगा आप यहां से कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो इसका एग्जाम्पल देखूं तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह पर टाइम लेते हैं और एक जगह पर क्या लेते हैं, करंट आई लेते हैं। तुम देखो कि अगर मैं ये ग्राफ का बात करूं तो ये ग्राफ देखिए टाइम तो बदल रहा है लेकिन हमेशा ही जो करंट का वैल्यू है ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, इसीलिए ये कैसा करंट है, डीसी करंट है। बात समझ में आ रही है। एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि अगर हम यहां पर रखें करंट और यहां पर रखें किसको, टाइम को, तो एक करंट हम ऐसा कंसीडर करें जो हमेशा नेगेटिव ही है, जो हमेशा कैसा है, नेगेटिव ही है। इसने भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया और जब डायरेक्शन ये चेंज नहीं किया इसीलिए ये कैसा करंट है, डीसी करंट। बात समझ में आ रहा है।
देखो मैं और एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मैं और एग्जांपल लेता हूं क्या, फिर से इधर बात करेंगे एसी का और इधर बात करेंगे डीसी का। देखो एसी में कुछ एग्जांपल्स देखो, मैं बोला हूं क्या कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करना अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, कंपलसरी है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रहा है? आप देखिएगा यहां ध्यान से, तो इस ग्राफ में देखिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है यहां करंट भी बढ़ा है, फिर करंट घटा भी है, फिर करंट बढ़ा भी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। फिर भी ये कैसा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन अब देखो अगले एग्जांपल में मैं कर क्या रहा हूं कि एक करंट मैं तुमको दिखा रहा हूं जो यहां पर इतना में पॉजिटिव है, फिर यहां से आ गया नीचे, फिर ये इतना में नेगेटिव है, फिर ये इतना में आ गया ऊपर, इतना में ये पॉजिटिव है, फिर आ गया नीचे, फिर इतना में ये नेगेटिव है, फिर आ गया ऊपर पॉजिटिव है, फिर आ गया नीचे, ये कैसा है, नेगेटिव है। और इस तरीके से ये चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप देखिए कि इस पूरे करंट को ये इधर कैसा पॉजिटिव, इधर कैसा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये अपना मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है, ये केवल क्या कर रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। देखो घट बढ़ नहीं रहा है, फिर आया माइनस में, क्या किया, उतना ही डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये भी करंट लगातार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे करंट को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप डायरेक्ट करंट में देखिए एक और एग्जांपल, कि डायरेक्ट करंट में मान लीजिए कि इधर हम लोग लेते हैं आई को और इधर लेते हैं हम लोग टी को, टाइम को इधर। देखो कि यहां पर डायरेक्ट करंट का भी डायरेक्शन बदलेगा। जैसे देखो इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा जीरो, बढ़ा जीरो, बढ़ा घटा जीरो, लेकिन ओवरऑल ये कैसा है, पॉजिटिव है। इसने अपना डायरेक्शन कभी बदला नहीं। तो जब डायरेक्शन नहीं बदला तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी करंट। बात समझ में आ रहा है? आप देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग एक करंट का बात करें, इधर टाइम, इधर करंट आई, जीरो से शुरू हुआ, हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड तो बदला है लेकिन हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। तो ये कैसा करंट होगा, डीसी करंट होगा। लेकिन यहीं पर एक दूसरी तरफ आप देखिए एग्जांपल, इधर मैं आई रखता हूं और इधर मैं रखता हूं टाइम टी। अब देखिएगा यहां से आप कि एक करंट मैं बना रहा हूं कैसा, ये। अब देखिए ये कुछ देर पॉजिटिव, कुछ देर नेगेटिव, कुछ देर पॉजिटिव, कुछ देर नेगेटिव। तो इस तरह के करंट को हम लोग क्या कहेंगे, डीसी करंट। मिला जुला के आपको एक लाइन में याद रखना है ये कि जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो अपना डायरेक्शन लगातार बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है और नहीं भी बदल। लेकिन जो एसी करंट है उसके मैग्नीट्यूड का कुछ भी अपन को लेना देना नहीं है, लेकिन साइन हमेशा कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहे, ये नेगेटिव भी रह सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा कैसा, नेगेटिव, इसने कभी अपना साइन बदला ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट को डिस्प्लेस्ड क्यों किया। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने घर में डायरेक्ट करंट के लिए बैटरी का यूज करते हैं, टीवी रेडियो चलाने के लिए, टॉर्च जलाने के लिए बैटरी का यूज करते हैं। मार्केट जाते हैं, 20-25 रुपया खर्च करके खरीदते हैं, और खरीदने के बाद एक बार डिस्चार्ज हो गया तो बेकार हो गया, फिर दोबारा खरीद के लो। लेकिन मोटर बनाने में क्या है, एसी जनरेटर जो हम लोग बनाएंगे, तो एसी जनरेटर एक बार मान लो खर्च करके बना लिए, अब क्या करना है, उसको घुमाते रहना है, इससे करंट आते जाना है। अब उसको घुमाने के लिए क्या करेंगे, किसी नदी पर बांध बनाएंगे, बांध से पानी गिराएंगे, पानी के नीचे पंखी सेट कर देंगे, पंखी घूमेगा, मोटर को घुमाएगा, करंट आता रहेगा। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि एक बार खर्चा करेंगे, नदी से सालों भर पानी बहता रहेगा, पानी पंखी पर गिरता रहेगा, पंखी गिरता रहेगा, हमारा काम होता रहेगा। बराबर आप वाइंड मिल लगा देते हैं लोग, वाइंड मिल लगाते हैं क्या, हवा सब दिन बहेगा, वाइंड मिल का पंखी घूम के इस एसी जनरेटर को घुमाता रहेगा, इससे इलेक्ट्रिक करंट निकलता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट कितने बार का है, एक बार, लेकिन सेल में बार बार इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए जो है सो डीसी करंट क्या हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। और एक और ड्रॉबैक है क्या,
कि डीसी करंट को हम लोग बहुत दूर तक कैरी नहीं कर सकते हैं, जबकि एसी करंट को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस कैरी करवा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे कि इसीलिए जो है सो एसी करंट आया था। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए जो है सो एसी करंट आया था। तो हम लोग एसी करंट में नहीं, पहले डीसी करंट में बात करेंगे। क्या कि ये जो है डीसी करंट, डीसी करंट इज डीसी करंट इज वेरी एक्सपेंसिव। कैसा है? बहुत ज्यादा जो है तो खर्चीला है, ठीक ना। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट जो है एसी करंट, एसी करंट इज कैसा है? लीस्ट एक्सपेंसिव। लीस्ट एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत कम खर्चा है, ठीक ना। अब लीस्ट एक्सपेंसिव है, इसका मतलब कि आप देख सकते हैं कि एसी करंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा इन्वेस्ट है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि एक बार आप क्या करिए कि एसी जनरेटर बना लीजिए और उससे आपको लगातार क्या मिलता रहेगा? करंट मिलता रहेगा, बस आप उसको चलाते रहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मेंटेनेंस इसमें कभी कभी करना पड़ेगा आप, जैसे क्या जो कार्बन ब्रश लगाए वो घिसेगा तो चेंज करना पड़ेगा, बस उतना ही करना पड़ता है। कभी कभी ग्रीजिंग करवाना पड़ेगा, तो छोटा मोटा मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। ऐसा तो नहीं कि एक बार यूज हो गया तो बर्बाद हो गया। तो ये भी एक क्या है? डिफरेंस है। अगला डिफरेंस क्या है? तो भाई डीसी करंट जो है, जो डीसी करंट है, डीसी करंट ये जो है सो कैन ट्रेवल वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कैन ओनली ट्रेवल इन शॉर्ट डिस्टेंस। ये क्या कर सकता है? बहुत छोटे से डिस्टेंस में भी इस करंट को आप क्या कर सकते हैं? ट्रेवल करवा सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है, जो आपका एसी है, इट कैन गोज अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या हो सकता है? जा सकता है। इस इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाने के कारण भी ये क्या है? डीसी से बेहतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग जो शो करते थे इस सोर्स को दिखाने के लिए, ध्यान देना एकदम, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कि जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता था, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सिंबल कैसा सिंबल यूज करते थे? ऐसा पॉजिटिव और ऐसा नेगेटिव, ये प्लस ये माइनस, डीसी सोर्स को दिखाने के लिए। और इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन भी लगाते थे। कैसे? पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में द सिंबल दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डीसी सोर्स। डीसी सोर्स को दिखाने के लिए जो है तो हम लोग इस वाले सिंबल का यूज करते थे। लेकिन एसी सोर्स तो लगातार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, इसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो जब पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम लोग जो सिंबल में दिखाएंगे इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में है वो कैसा सिंबल यूज किया जाना है? तो द सिंबल। अब देखना कि ये सिंबल कैसा है। ये सिंबल है कैसा? ऐसे गोला बना दो और इस गोला में टूथपेस्ट लगा दो। अब देखना कि यहां करंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट का डायरेक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुरंत टाइम बदलेगा, करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। करंट तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसमें लगातार बदल रहा है, तो इसीलिए हम इसमें कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में द सिंबल दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एसी सोर्स। कि अगर एसी सोर्स है तो एसी सोर्स को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे सिंबल का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर सीखने वाली बात यह है कि यहां से कैलकुलेशन करते समय बहुत बार ऐसा आएगा कि हमको करंट का कोई ना कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होगा। बिना डायरेक्शन का हम वहां पर काम नहीं कर सकते। तो
तो हम करेंगे क्या कि सर्किट चालू रखेंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि थोड़ा देर के लिए टाइम रुका हुआ है, टाइम को स्टॉप कर दिए। अब स्टॉप कर दिए तो उस समय में करंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा होगा कि नहीं बह रहा होगा? बह रहा होगा ना, लगातार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन हम कहे क्या कि स्टॉप। अब स्टॉप में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा और पार्टिकुलर में डायरेक्शन बहेगा किधर से किधर तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे मान लो क्या कि टाइम है t1, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, मान लो ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, और इसमें टाइम t1 पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, टाइम बदला t2 हुआ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टाइम t3 हुआ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लगातार बदल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन हमको किसी पार्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन चाहिए, तो हम कहेंगे क्या कि टाइम को बेटा फिक्स कर लो, टाइम को रोक लो थोड़ी देर के लिए, और टाइम को रोक के हम लोग क्या करेंगे कि कुछ समय के लिए हम इस डायरेक्शन पे अगर t3 पे बात करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के क्या होगा, मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो यहां से आइए एकदम काम के बात पर। अब आइए यहां से किसके बात पर, काम के बात पर, कि अगर बात करें जनरल इक्वेशन का अल्टरनेटिंग करंट का, तो जो द जनरल इक्वेशन होगा, द जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरल इक्वेशन होगा वो इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जो हम लोगों ने एसी जनरेटर से करंट का इक्वेशन निकाला था। और एसी जनरेटर से हमने करंट का इक्वेशन क्या निकाला था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ईएमएफ का इक्वेशन चाहिए तो ईएमएफ के लिए क्या लिखा था, E इक्वल टू ई नॉट साइन कितना, ओमेगा टी। आपको याद होगा यहां पर ई नॉट को हम लोगों ने कितना लिखा था, ई नॉट को लिखा था NAB ओमेगा। और इसी में अगर हम लोग बात करें तो ये ई नॉट जो होगा, ये ई नॉट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कि एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट और ओमेगा भी क्या, कांस्टेंट। तो ई नॉट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है क्या, इसी कांस्टेंट को बोला जाता है क्या, पीक ईएमएफ। बात समझ में आ रहा है? क्या बोला जाता है, पीक ईएमएफ। और यहां पर अगर आप देखिए तो आई नॉट को जो है, तो आई नॉट को बोला जाता है वेयर आई नॉट इज पीक करंट। आई नॉट इज क्या, पीक करंट के नाम से इसको जाना जाता है। और आई नॉट का वैल्यू हम लोग कैसे निकाले थे, तो आई नॉट इक्वल टू निकाले थे कितना, एप्सिलॉन नॉट बाई कितना, आर। यहां पर देखो कि एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आई नॉट होगा ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखना ध्यान से कि ये पीक करंट का मतलब क्या हुआ। तो पीक करंट का मतलब क्या होता है कि आई नॉट जो पीक करंट है इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ किस चीज का, करंट का। कि करंट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पीक करंट बोलेंगे। जैसे देखिए कि साइन ओमेगा टी का जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो साइन ओमेगा टी में इधर टी लेते थे और टी लेने के साथ यहां से ये ग्राफ एक साइकिल पूरा करता था। तो ये मैक्सिमम ऊपर में कितना गया, प्लस आई नॉट, और नीचे में कितना गया, माइनस आई नॉट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। और ये चीज होता है कितना, आई नॉट, और इधर क्या, माइनस आई नॉट। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव कितना है, आई नॉट, और नेगेटिव भी कितना है, माइनस आई नॉट। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को ही क्या बोलेंगे, आई नॉट। आई नॉट इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट बाय आर। और ये कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों कि देखो वहां ई नॉट भी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली कांस्टेंट, दोनों का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। तो देखिए आई करंट है जो टाइम के डिपेंडेंट है। आई नॉट के बारे में जान गए। आई जो है वो आई क्या है, आई जो है आपका, ये आई जो है, ये आई क्या है, ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट। क्या है ये आपका, आई जो है ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। और ये चीज जो है
आपका डिपेंडेंट है किसके? डिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम के डिपेंडेंट। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे टाइम बदलेगी इस करंट का भी वैल्यू क्या होगा? बदलेगा। अब एक चीज बच रहा है ओमेगा। अब एक चीज क्या बच रहा है? ओमेगा। अब देखो कि ओमेगा के बारे में हम लोगों को जानना है। तो ओमेगा के बारे में जानने के लिए जो है, ओमेगा के बारे में जानने के लिए जो है, तो सबसे पहले आ जाओ इसी ग्राफ पे। ये ग्राफ क्या कह रहा है भाई? ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये है साइन का ग्राफ। और ये साइन का ग्राफ जो है, ये जो साइन का ग्राफ है आपका, ये साइन का ग्राफ यहां से चला और ऐसे ये एक साइकिल अपना कंप्लीट किया। जब टाइम 0 था, करंट भी 0। जब टाइम हम लोग थे लेके गए π/2 पर, हम यहां पर आए थे कितना था? हम यहां पर आए थे कितना था? और हम यहां पर आए थे तो कितना था? एक साइकिल कंप्लीट करने में जो इसको पूरा टाइम लगा था, इसे क्या बोले थे? टाइम पीरियड। जब टाइम 0 था तो 0। आधा लगेगा कितने पे? t/2 पे। इसका भी आधा लगेगा कितने पे? t/4 पे। इसका भी आधा लगेगा कितना? 3t/4। बात समझ में आ रहा है? तो ओमेगा जो था, ये जो ओमेगा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसा रखते थे? अल्टरनेटिंग जनरेटर में, एसी जनरेटर में इसका वैल्यू हम लोग रखते थे कैसा? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हैंडल को क्या करना था? घुमाना था। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि एंगुलर वेलोसिटी है, तो अगर हम लोग बात करें एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे, वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय कितना? टाइम लिखते हैं। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय। तो एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय कितना? टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक साइकिल लगाने में कितना डिस्प्लेस्ड किया? 2π एंगल से। एक साइकिल लगाने में आगे एंगल में कितना गया? 2π। और टाइम कितना लगा? कैपिटल टी का। तो यहां से जो ओमेगा लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π का, और टाइम लगा कितने का? तो टाइम लगा कैपिटल टी का। बात समझ में आ रहा है? और अल्टरनेटिंग करंट में इन एसी दिस ओमेगा इज नोन एज, दिस ओमेगा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट में इस ओमेगा को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट का। और फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा इज हर्ट्ज। बात समझ में आ रहा है? इसका क्या होता है? एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। अब यहां देखो, ध्यान से एकदम सुनने वाली बात क्या है और सीखने वाली बात क्या है, ये चीज ध्यान देना। अब इस टॉपिक का फीलिंग, अभी तक जो हम लोग पीछे पढ़े थे, उन्हीं सारे चीजों को, उन्हीं सारे टर्म को क्या किया है? डिफाइन किया है। कि आई नॉट क्या होता है? पिक वैल्यू होता है। इसके बाद ओमेगा क्या होता है? ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। यहां पर हम लोग इसका नाम क्या देते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी देते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? 2π/t। यही सब चीज 11th में सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, आप लोग पढ़े भी होंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि यहां से हम लोग आते हैं बात किसकी? फीलिंग की। तो भाई बैटरी के तार को हम लोग छू लेते हैं तो कुछ होता है क्या? करंट लगता है क्या? नहीं लगता है। लगता है? थोड़ा सा लगता है। लेकिन अगर ये जो हमारे घर में जो बिजली आ रही है उसको छूते हैं, करंट लगता है कि नहीं लगता है? कैसा फील होता है? तो कहोगे सर छू लेते हैं तो थरथराता है। थरथराता है कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, ये एसी क्या है भाई? तो आई इक्वल टू है कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम लोग जाते हैं कहीं पर क्या करने के लिए? बल्ब खरीदने के लिए, या कोई पंखा खरीदने के लिए, या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदने के लिए, तो हमारे इंडिया में जाओगे खरीदने के लिए तो उस पर लिखा रहता है कितना? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा हुआ रहता है कि नहीं? नहीं देखे हो तो घर पे जाना और देखना, लिखा हुआ रहता है। कहीं कहीं पर 50 से 60 हर्ट्ज भी लिखा हुआ हो। बात समझ में आ रहा है?
इसका मतलब कि ये जो एप्लियंसेस है इसको चलाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो कितने का चाहिए, 220 वोल्ट का। जो ईएमएफ चाहिए वो कितने का चाहिए, 220 वोल्ट का। और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा चाहिए वो कितने का चाहिए, 50 हर्ट्ज का। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो इसका फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्या कि 1 सेकंड में कितना चक्कर कंप्लीट किया। बात समझ में आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मतलब हुआ क्या कि ओमेगा जो है, जिसको तुम लोग क्या बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले भी पढ़े हुए होंगे कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको सीधे सीधे याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन कितने देर में, 1 सेकेंड में, कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया। अब हमारे इंडिया में जो ओमेगा होता है, ये इंडिया में ओमेगा कितने का होता है, हमारे इंडिया में ये ओमेगा का वैल्यू होता है कितने का, 50 हर्ट्ज का। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अगर अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखे और यहां ओमेगा को हम लोग लिखें 50 हर्ट्ज, इसका मतलब कि ये अल्टरनेटिंग करंट जो है तो 1 सेकंड में ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, 1 सेकंड में ये 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ऐसे ऐसे कितना, 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। 50 साइकिल कंप्लीट्स इन कितने देर में, 1 सेकंड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 50 साइकिल कंप्लीट किया, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 50 बार हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 50 पॉजिटिव और 50 क्या, नेगेटिव। अब देखो कि जब हम लोग करंट को छूते हैं तो वो क्या करता है, हमको थरथराता है, ऐसे करता है कि नहीं। अब ध्यान देना, अगर करंट लगा होगा किसी को तो एहसास होगा, और अपने लाइफ में एक आध बार लग ही जाता है। अब देखना ध्यान से कि क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग खाली पैर जब चलते हैं तब तार को छूते हैं तो झटका लगता है, करंट लगता है, और वो तब थरथराता है। क्यों, ध्यान देना। अर्थ के बारे में मैं बहुत पहले आपको बोला हूं क्या कि अर्थ जो है वो नेगेटिव चार्ज का एक बहुत बड़ा भंडार है। और अगर मैं चप्पल खोल के इस पृथ्वी पर खड़ा हो जाऊं तो मेरे बॉडी में भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर मैं किसी नेगेटिव को पकड़ने जाऊंगा तो वो मुझे झटका देके बाहर दूर भगाएगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है। अगर मैं पॉजिटिव को छूने जाऊंगा तो वो मेरे को क्या करेगा, खींचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि पहले वाले सेकंड में पॉजिटिव था तो हमको खींचेगा, लेकिन फिर तुरंत नेगेटिव हो जाएगा, धकेलेगा, फिर खींचेगा, फिर धकेलेगा, फिर खींचेगा, फिर धकेलेगा। टाइम बढ़ता जाएगा तो खींचेगा, धकेलेगा, खींचेगा, धकेलेगा। हमको क्या लगाएगी, ये हमको क्या कर रहा है, थरथरा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कौन करता है, एसी करंट। बात समझ में आ रहा है क्यों एसी करंट ऐसा लगता है भाई, कि 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव हो रहा है और 50 बार नेगेटिव भी हो रहा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है तो 50 बार ये हमको खींचेगा और 50 बार हमको क्या करेगा, छोड़ेगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में देखना कि लगता है कि बहुत जल्दी 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 थरथरा रहा है। कितना बार, 1 सेकंड में 50 बार। अच्छा, ये बात तो समझ में आई। कोई भी चीज जब अपना साइन चेंज करेगा, कोई भी चीज जब अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो निश्चित ही बीच में कहीं ना कहीं वो एक जगह पर क्या होगा, जीरो भी होगा कि नहीं। जैसे आप इसमें देखिए कि ये जो है तो एक बार यहां जीरो से शुरू हुआ, दूसरे बार यहां पे जीरो हुआ, तीसरे बार यहां पे जीरो हुआ, चौथे बार यहां पे जीरो हुआ, पांचवें बार यहां पे जीरो हुआ, छठे बार यहां पे जीरो हुआ। मतलब जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो 2 बार जीरो हो रहा है, दूसरे साइकिल में 2 बार और तीसरे साइकिल में 2 बार और जीरो हो रहा है। तो 50 साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक ना, 50 साइकिल कंप्लीट करने में इन 1 सेकेंड द करंट बिकम्स जीरो। कितना बार, करंट बिकम्स जीरो कितना बार, 100 टाइम्स। कितना बार जीरो होगा, 100 बार जीरो हो जाएगा, क्योंकि 50 चक्कर तो ये लगा रहा है 1 सेकंड में। तो 1 चक्कर लगाने में 2 बार जीरो हो रहा है, 2 चक्कर लगाने में 4 बार, 3 चक्कर लगाने में 6 बार। तो 50 चक्कर लगाने में कितना बार जीरो होगा, 100 बार जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब सर करंट बह रहा है, कितना बढ़िया लाइट जल रहा है, करंट जीरो होगा तो लाइट को बंद हो जाना चाहिए कि नहीं।
करंट बंद होगा तो इस लाइट को क्या हो जाना चाहिए, बंद। इस पंखा को क्या हो जाना चाहिए, बंद। इस कंप्यूटर को क्या हो जाना चाहिए, बंद। बोर्ड को क्या हो जाना चाहिए, बंद। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बंद ये होता भी है, चालू ये होता भी है। कितना बार, 1 सेकंड में 100 बार जीरो होगा तो 100 बार बंद होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे इंसान के उतना फास्ट चेंज को आंख डिटेक्ट नहीं कर पाता है। हमारा एक स्वस्थ इंसान का, जिसका मस्तिष्क बहुत तीव्र मस्तिष्क है, वो अधिकतम 1 सेकंड में जो है सो 16 चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा चेंज होगा तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मूवी बनाया जाता है तो उसमें सीन चेंजिंग होती है ना, तो सीन चेंजिंग होती है तो आराम से मूवी चल रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आदमी ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, उसी हिसाब से सीन चेंज होता है। लेकिन सोचो कि हम उस रील के स्पीड को हम कभी कभी भगाते भी हैं रिमोट से मूवीज को, और इंटू 5 कर दिए भगाने के स्पीड में। अब क्या होगा, कच 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 चलता रहेगा। कुछ समझ में आएगा क्या, कैसे सीन चेंज हुआ, जो नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट के कारण ये बल्ब 1 सेकंड में 100 बार बंद हुआ है। लेकिन हमारा आंख इतना हाई सेंसिटिव नहीं है कि इस चेंज को क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई बहुत स्मार्ट लेवल का अगर कैमरा होता है तो वो कैमरा इस चेंजिंग को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। कभी कभी हम लोग फोन में देखते हैं कि फोटो खींच रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल लाइट में, और इलेक्ट्रिकल लाइट में फोन ऑटो फोकस रहता है, कभी बुक करेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। नोटिस किए हुए हो? तो जब नोटिस करोगे तो तुमको वहां पर ये डिटेक्शन दिखाई देगा कि बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर वहां भी तुमको ये बात फील नहीं हो तो शादी ब्याह में हमारे यहाँ जनरेटर चलता है कि नहीं चलता है? अब देखना कि जब जनरेटर चल रहा होगा तो अगल बगल में जो 100 वाट वाला बल्ब टंगा होगा उसको ध्यान से तुम गौर से खड़ा होकर के देखना। वो कांस्टेंट ऐसे ग्लो नहीं करता है, वो भुक 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 करता रहेगा, बहुत फास्ट भुक 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 करता रहेगा। अगर उस समय में भी तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओ तो जिस समय में जनरेटर बंद कर रहा होता है, ब्रेक ले, तो ब्रेक लेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। तो तुम उस बल्ब को देखना ब्रेक दबा करके, जैसे जैसे स्पीड कम होगा, भुक 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 भुक, और फिर धीरे से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो करंट ये वाला जो है वो 1 सेकंड में कितना बार जीरो हुआ है, 100 बार। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बात थी अभी तक किस चीज की, फ्रीक्वेंसी की। सर ये बताइए, ये 220 वोल्ट क्या होता है? ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, तो ये क्या होता है? अब ये टाइम का डिपेंडेंट है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अब जो कहीं पर लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट, इस 220 वोल्ट का मतलब क्या? क्या ये ई है? ई बराबर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं ना। तो इसमें तो ये दो ही चीज ईएमएफ है। तो क्या ये है 220 वोल्ट? क्या ये है 220 वोल्ट? तो नहीं, ये 220 वोल्ट नहीं है, ये भी 220 वोल्ट नहीं है। यहां तुम देखो कि साइन के ग्राफ में लगातार मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इस चेंज इन मैग्नीट्यूड को देखने के लिए हम लोगों को जो है सो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। इतना फास्ट ये चेंजिंग है, इसमें हम कैलकुलेशन कर पाएंगे क्या? कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो कोई ना कोई एक हम ऐसा करंट ढूंढे, कोई ना कोई एक हम ऐसा करंट ढूंढे जिसका हम कैलकुलेशन कर पाए, जो कांस्टेंट रहे, जिसका वैल्यू क्या रहे, स्टेबल रहे। ऐसे करंट का अब हम लोग खोज करने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट का ही हम एक ऐसा फॉर्म देखें जो क्या रहे, स्टेबल रहे, जिस स्टेबिलिटी में हम उसको क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग अगले दिन जो पढ़ेंगे, इसमें अगले दिन पढ़ेंगे क्या, दो चीज। एक पढ़ेंगे क्या, एवरेज करंट। एक पढ़ेंगे क्या, एवरेज करंट। और एक पढ़ेंगे क्या, रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट। इसको शॉर्ट में बोला जाता है IRMS, रूट मीन स्क्वायर। और इसको क्या बोला जाता है, आई एवरेज। इस चीज को पढ़ने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए। एक तो अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरल इक्वेशन होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आना चाहिए। और दूसरा चीज आपको साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए।
तो आप इस फॉर्म के इंटीग्रेशन का एक आध का प्रैक्टिस करके आ जाइएगा, ठीक ना। और जब यहां से आप इसका प्रैक्टिस करके आइएगा इंटीग्रेशन का, तो अगले दिन से हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज करंट और आरएमएस करंट के तरफ धीरे धीरे अपना चर्चा बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को समझने में आया होगा। बात समझ में आ रहा है? जब ये चीजें समझ में आएगी बेटा आज का लेक्चर, तो आज का लेक्चर समझ में आ गया तो इसका मतलब सोचो पूरा अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया। बस तुमको 3 चीज याद रखना है। 3 चीज क्या रखना है याद? तो सर कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, सर ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR होता है, और सर फैराडेज लॉ में जो है तो E इक्वल टू माइनस L DI बाई dt होता है। ये है कैपेसिटर के लिए, ये है रेजिस्टर के लिए, और ये है इंडक्टर के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, तो हम लोग अभी तक कैपेसिटर अलग पढ़े हैं तो खाली कैपेसिटर पढ़े हैं, रेजिस्टर पढ़े हैं तो खाली रेजिस्टर पढ़े हैं, इंडक्टर पढ़े हैं तो खाली इंडक्टर पढ़े हैं। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, इंडक्टर कैपेसिटर को साथ में पढ़ेंगे, इंडक्टर रेजिस्टर को साथ में पढ़ेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर तीनों को साथ में पढ़ेंगे। तो यही चैप्टर में ये चीज पढ़ना है। बहुत आसान चैप्टर है। ओवरऑल इतना पढ़ के आइएगा, सुंदर से रिवीजन करके आइएगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख के आइएगा। फिर अगले दिन हम लोग एवरेज करंट की कहानी से अपने बात को शुरू करेंगे। आज हम लोग एसी डीसी में डिफरेंस पर है और अल्टरनेटिंग करंट के जनरल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी टर्म था आई नॉट ओमेगा, उन सारे चीजों को देखे और अल्टरनेटिंग करंट का कुछ प्रैक्टिकल फील लिए। बात समझ में आ रहा है? इतना पढ़ने के बाद कल से हम लोग शुरू करेंगे एवरेज करंट की कहानी। आज के लिए इतना काफी है।